माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम बात करेंगे पर्वतों के बारे में कि जो पर्वत जो 7 ग्रह के 7 पर्वत हैं वो, और राहु और केतु उनके जो विशेष चिन्ह हैं, और वो चिन्ह क्या है कि जो जाल होता है उसको या सर्प का चिन्ह शरीर में कहीं हो, और पर्वत पे कहीं जाल हो तो उसको राहु का चिन्ह माना जाता है, राहु की उपस्थिति मानी जाती है। और कहीं चौपाई, चारपाई या तीपाई का चिन्ह होता है, उसे केतु का चिन्ह माना जाता है। वो कहीं पे भी हो सकता है। बाकी के 7 ग्रह के पर्वत कहाँ होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, किंतु उसको देखने से पहले आप उंगलियों को भी देखिए कि जैसे गुरु पर्वत की उंगली है तो गुरु पर्वत की उंगली सीधी हो, यदि उसमें तिरछापन है तो उसको नोटेट करने की जरूरत है। ऐसे ही शनि की उंगली सीधी हो, अच्छी लंबाई लिए हुए हो, सूर्य की उंगली सीधी हो, अच्छी लंबाई लिए हुए हो, बुध की उंगली सीधी हो और अच्छी लंबाई लिए हुए हो, तो उस पर्वत की शक्ति बढ़ जाती है। और उंगलियों को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला प्रथम पर्व, नीचे वाला मध्यम पर्व और सबसे नीचे वाला निम्न पर्व कहलाता है। इससे प्रथम पर्व से उसकी मानसिक शक्ति मालूम पड़ती है। मध्यम पर्व जो दूसरे नंबर का है उससे उसकी तर्क शक्ति और व्यवहारिक शक्ति मालूम पड़ती है, और तीसरे से निम्न शक्ति मालूम पड़ती है। ये सभी उंगलियों में का आप ध्यान रखें। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। जैसे अपन ने उंगलियों को प्रथम पर्व, मध्यम पर्व और निम्न पर्व के 3 भागों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 भागों में बांटा है, उसी प्रकार से उनकी शक्ति बताई। ऐसे ही ये हथेली को भी 3 हिस्सों में बांटा है अपन ने। इसको मानसिक स्थिति, मानसिक शक्ति का प्रतीक, दूसरा तर्क शक्ति और व्यवहारिक शक्ति का, और तीसरा वाला नीचे वाला भाग जो हथेली का, ये जो है निम्न शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। और इसका डेवलपमेंट देखते हुए, इसका विकास देखते हुए आप उसके संबंध में जितना ज़्यादा जान सकते हो, ये आपके अनुभव पर निर्भर करता है। अब आप जब इन पर्वतों को देखोगे, जैसे गुरु के नीचे गुरु का पर्वत, शनि के नीचे शनि का पर्वत, सूर्य के नीचे सूर्य का पर्वत, बुध के नीचे बुध का पर्वत, और अंगूठे के यहाँ शुक्र का पर्वत, और यहाँ चंद्रमा का पर्वत, और उसके चंद्रमा के ऊपर के हिस्से को मंगल का पर्वत, और इधर भी मंगल का पर्वत और बीच की मंगल की तलहटी, ये इन चीज़ों को देखते हो तो उसमें कौन कौन से चिन्ह बने हुए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चिन्ह में जो शुभ चिन्ह माने जाते हैं, वो शुभ चिन्ह कौन कौन से माने जाते हैं? नक्षत्र का चिन्ह हो तो शुभ है, त्रिभुज का चिन्ह हो तो शुभ है, चकोर चिन्ह हो तो शुभ है, व्रत का चिन्ह हो तो शुभ है, त्रिशूल का चिन्ह हो तो शुभ है। तो आप ये ध्यान रखिए, खड़ी रेखा हो एक तो शुभ है। अब इस पर्वत पे इस प्रकार के चिन्ह हो तो ये उस पर्वत की शक्ति को बढ़ा देते हैं और उसके अच्छे फल उस जातक को मिलते हैं। और इन्हीं पर्वतों पर यदि अशुभ चिन्ह हो तो वो उस पर्वत की शक्ति को घटा देते हैं, और उस पर्वत की शक्ति को घटा के और नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर देते हैं। उसकी उस पर्वत के जो फल होते हैं उसके अंदर नकारात्मक फल को बढ़ा देते हैं। तो वो कौन से चिन्ह होते हैं? जैसे आड़ी रेखाएं उस पर्वत पर हो, क्रॉस का चिन्ह यदि उस पर्वत पे हो, बिंदु, डॉट
और द्वीप का चिन्ह यदि उस पर्वत पे हो, इस प्रकार की विकृति वाले जो चिन्ह वो हैं, वो यदि चिन्ह होते हैं तो उस पर्वत की शक्ति को घटा देते हैं। अब पर्वत को देखिए आप कि यदि पर्वत अच्छा उभार लिए हुए होता है तो वह पूर्ण विकसित पर्वत कहलाता है और उसका शीर्ष बिल्कुल बीच में होना चाहिए। आपने पहाड़ का देखा, कल्पना करो आप पहाड़ की, तो वो उसमें वो पूरा चोटी ऊपर हुए वो वैसा नहीं होता हुए, थोड़ा सा उभार लिए हुए रहता है। तो वो पर्वत पूर्ण विकसित पर्वत होता है। यदि समतल स्थिति लिए हुए होता है तो वो मध्य विकसित पर्वत होता है। और यदि वो थोड़ी सी गहराई मतलब ढलान अंदर झुका हुआ यदि होता है तो वो अविकसित पर्वत होता है। जो पूर्ण विकसित पर्वत होता है वह पूरी उस पर्वत की पूरी शक्ति रखता है। जो समतल लिए हुए रहता है वो संतुलित शक्ति लिए हुए होता है। और जो गड्ढानुमा दबा हुआ पर्वत होता है वो उसकी शक्ति की कमी को बताता है। तो इस प्रकार से आप पर्वत के बारे में समझ गए। इसके बाद वाले एपिसोड में बाद वाले वीडियो में आपको पर्वतों के पूरी शक्ति और पूर्ण फल के बारे में बताऊंगा। आज इतना ही। नमस्कार।